क्या आप जानते हैं ड्रॉप शिपिंग मार्केट 102 यूएसडी बिलियन इवेल्युएट किया गया था एज पर द रिपोर्ट इन 2018 और ये एक्सपेक्टेड है कि ये 2025 तक मोर देन 28% ग्रो होगा। यस, इट्स अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ जुबैर शेख एंड आई एम दी ऑनलाइन बिजनेस एनालिस्ट और मैं लोगों को हेल्प करता हूँ उनको ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने और उनकी पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ड्रॉप शिपिंग में हम प्रोडक्ट सेल करते हैं हमारे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, बट बिना प्रोडक्ट्स के। यस, आपने सही सुना। हमारे पास प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं होने के बावजूद हम ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। आपने कोई ऑफलाइन स्टोर खोला है तो सबसे पहले आप क्या वहाँ पे देखना चाहोगे? प्रोडक्ट्स, राइट? क्योंकि उसको देख के ही कोई भी कस्टमर हमारे शॉप पे आते हैं। बट ड्रॉप शिपिंग में हमें सिर्फ एक ऑनलाइन वेबसाइट चाहिए जहाँ पे हमारा ऑर्डर रिसीव होने के बाद हम उस ऑर्डर को परचेस करेंगे या फुलफिल करेंगे। सो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं आप कि आपने आपके वेबसाइट पे जो भी कैटेगरी आपने सिलेक्ट की, वेदर इट्स अ फैशन इंडस्ट्री, फर्नीचर, अप्लायंसेस, टॉयज, एनी कैटेगरी, और इस कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो आपके वेबसाइट पे है और किसी ने उस ऑर्डर को प्लेस किया। आपने क्या किया? होलसेलर और मैन्युफैक्चरर से टाई अप किया और उन्हें बताया कि मैं आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल कर रहा हूँ, जैसे ही आपको ये प्रोडक्ट्स हिट हो गए आपको इसकी डिलीवरी करनी है। सो ये तो हो गई ड्रॉप शिपिंग की डेफिनेशन। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये 3 चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एडवांटेजेस ऑफ ड्रॉप शिपिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रॉप शिपिंग और आपके कॉमन क्वेश्चंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो के बेनिफिट क्या है ड्रॉप शिपिंग के। सो सबसे पहला बेनिफिट जो है लेस कैपिटल। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है क्योंकि आपको ट्रेडिशनल स्टोर्स की तरह ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करके इन्वेंट्री परचेस करके या प्रोडक्ट परचेस करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिजिकल स्टोर नहीं है तो इसके ओवरहेड कॉस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी कि एम्प्लॉयज़ है उनको पे करना है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर नहीं रहेगी। सो इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। सेकेंड पॉइंट है ईजी टू स्टार्ट। ये बहुत ईजी है क्योंकि कोई वेयर हाउस नहीं है, कोई शिपिंग पैकेजिंग आपको नहीं देखना है। ये सारी चीज़ें हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स है या जैसे हमारे जो चैनल पार्टनर्स है वो डिलीवर करेंगे इस चीज़ को। जैसे शिपिंग के लिए भी हम जो मैन्युफैक्चरर्स या जो रिटेलर से टाइप कर रहे हैं या जो होलसेलर्स है वो हमारी ऑर्डर को फुलफिल करेंगे। सो इसमें हमारा थर्ड पॉइंट यही होता है ओवरहेड कॉस्ट, बिकॉज कोई भी हमारा ओवरहेड कॉस्ट इसमें बहुत कम है और इससे होम बेस्ड बिजनेस आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो और ऑपरेट कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है आपका इसमें फ्लेक्सिबल लोकेशन। लोकेशन का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप कहीं से भी इस बिजनेस को कर सकते हो बिकॉज आपको सिर्फ कम्युनिकेट करना है और मैनेज करना है। फिफ्थ कैटेगरी आपका हो गया कि आपके पास प्री सिलेक्शन प्रोडक्ट्स का ज़रूरत नहीं है। ट्रेंडिंग कोई भी प्रोडक्ट आपके स्टोर पे आप अपलोड करो, जैसे ही ऑर्डर हिट होता है आपका बैकएंड टीम उनको फुलफिल करेगा। ईजियर टू टेस्ट। ड्रॉप शिपिंग इज यूजफुल टू लॉन्च एंड टेस्ट क्योंकि इसमें कैपिटल कम है तो काफ़ी टेस्टिंग भी आप कर सकते हो। सेवन पॉइंट है, ये बहुत स्केलेबल है। इसको जैसे आप बहुत इजीली मल्टीपल स्टोर्स के थ्रू स्केल अप भी कर सकते हो। तो ये इसके हो गए थे एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है लो मार्जिन, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपके मार्जिन जो रहेंगे बहुत कम रहेगी। आपको लो मार्जिन, बिकॉज जितना आपको सेटअप कॉस्ट इसका कम लग रहा है उतना ही मिनिमम प्रॉफिट पे आपको काम करना होगा। को आप ओवरकम कर सकते हो अपना नीश डिफाइन करके। नीश मतलब आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ही प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हो और इफ़ यू आर स्पेशलाइज इन दैट थिंग तो वहाँ पे आप आपका मार्जिन बढ़ा सकते हो। सेकंड है इन्वेंट्रीज के इशू, क्योंकि आपके पास कोई प्रोडक्ट्स ओन नहीं होते हैं सो यू डू नॉट हैव कंट्रोल। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन वेयर हाउस, और वेयर हाउस भी एक नहीं है, मल्टीपल वेयर हाउस से आपके प्रोडक्ट्स डिलीवर होते हैं। सो आपका कंप्लीट डिपेंडेंसी जो है सप्लायर्स के ऊपर होता है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री के इशू होने इसके बहुत चांसेस होते हैं। शिपिंग कॉम्प्लेक्सिटी। शिपिंग क्योंकि मल्टीपल लोकेशन से हो रहा है, मल्टीपल ड्रॉप शिपर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर्स इन्वॉल्व है, इसके लिए यहाँ पे शिपमेंट में भी इशू आने के चांसेस होते हैं। अगर लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल, एक कस्टमर ने आपके वेबसाइट से 3 प्रोडक्ट प्लेस किए और वो तीनों प्रोडक्ट नॉट नेसेसरी कि एक ही आपका जो सप्लायर है या जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास अवेलेबल रहेंगे, तो वो 3 डिफरेंट लोकेशन से उसको पहुंचेंगे। अभी फोर्थ चीज़ है सप्लायर एरर। तो सप्लायर कोई छोटा हो या बड़ा हो, एरर होने की चांसेस है, बट बीइंग अ वेबसाइट बिजनेस ओनर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और उसकी अपोलॉजी करके आपको उसको हैंडल करना होगा।
बट वही इशू होने के बाद आपको एट द सेम टाइम जो स्मॉल टाइम अगर कोई सप्लायर आपके हैं उनके साथ आप डील कर रहे हो तो वहाँ पे आपको उनको मैनेज करने में इश्यूज हो सकते हैं। तो सप्लाई एरर का आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लिमिटेड कस्टमाइजेशन, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर पाओगे जैसे अगर आपके कुछ खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी तरह यहाँ पे। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रॉप शिपिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो नॉर्मल हर एक के माइंड में होंगे। फर्स्ट इज कि हाउ मच आई नीड टू इन्वेस्ट ये स्टार्ट करने के लिए। सो इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, इट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म यू आर बिल्डिंग। आप किस तरीके की वेबसाइट बना रहे हो, आपको यहाँ पे एक एस्टिमेट हम बता सकते हैं। जैसे ऑनलाइन स्टोर आप एक किसी भी प्लेटफॉर्म में जैसे शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, इसमें अगर आप बिल्ड करने जाते हो तो थीम बेस इजीली आपको $30-40 में एक थीम मिल जाएगा जिसको आप कस्टमाइज करके अपना ई कॉमर्स स्टोर्स रेडी कर सकते हो। देन सेकेंड एक्सपेंसेस है आपका डोमेन। डोमेन आप जो भी आप स्टोर का आप नाम रखोगे उसका आपका डोमेन का एनुअल चार्जेस होता है $5 to $20, डिपेंड है। आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव डोमेन अगर नहीं परचेस कर रहे हो तो। ऑल दो ड्रॉप शिपिंग हैव अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू हैंडल अ प्रोडक्ट कैटलॉग, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा मनी अपना रखना होगा। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। सो मिनिमम हम यहाँ पे $500 से हमको हमारा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करना होगा, बिकॉज अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या लोगों को हमारा पता ही नहीं स्टोर है तो हमें उससे सेल नहीं आएगी। सो ऑनलाइन हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके हैं, थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल एड्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, Google display banner. So these are the online marketing and the digital marketing mediums through which you can promote your online stores और आप आपके ऑर्डर रिसीव हो सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ड्रॉप शिपर मनी बनाते कैसे, उनको पैसे आते कैसे हैं। सो इट्स अ कमीशन बेस्ड मॉडल। आप जो भी प्रोडक्ट सेल करोगे उसका आपको एक कमीशन मिलेगा विच प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। 10% से 40% तक के डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे आप कमीशन अर्न कर सकते हो। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ड्रॉप शिपिंग लीगल है क्या। So yes, absolutely it's a legal business. You are acting as a bridge, जहाँ पे एक एंड कस्टमर और एक मैन्युफैक्चरर्स के बीच में आप एक ब्रिज बन रहे हो। हाउ मच डू अ ड्रॉप शिपर मेक ऑन एन एवरेज। अब मंथली बन कितना जाता है इट्स टोटली डिपेंड आप किस तरीके की मार्केटिंग करते हो, बट ऑन एन एवरेज जब सब कुछ सेटअप है एंड एवरीथिंग इज प्रॉपरली then you can expect anywhere between 40,000 50,000 to lakhs of rupees through drop shipping. So अब लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि ड्रॉप शिपिंग वर्थ है क्या। सो इट्स एब्सोल्युटली अ स्ट्रेस फ्री बिजनेस जहाँ पे सिर्फ आपका ऑनलाइन स्टोर के आप मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस के ऊपर फोकस कर रहे हो, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज ऑलरेडी टेकन केयर बाय योर चैनल पार्टनर, मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर्स। सो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, ईजी टू स्टार्ट है और वर्थ ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। द वे द ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड चेंज हो चुका है, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रॉसरीज टू ईच एंड एवरीथिंग। आप नाम लीजिए वो चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, ऑनलाइन कस्टमर बढ़ चुके हैं, तो ऑनलाइन कस्टमर बढ़े तो इनको कोई ना कोई डिलीवर भी तो कर रहा है। तो इसके ज़रिए ड्रॉप शिपर्स का डिमांड भी बढ़ा है और ये काफ़ी वर्थ है और आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ग्रोइंग होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। गुड डे, बाय।